वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखिए, इसमें उभार है और ये दूर से देखने में जितना खूबसूरत लगता है, पास से शायद उसका उतना क्लियर नहीं लगता, लेकिन दूर से ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है थोड़ा डिस्टेंस से देखें तो। और देखिए, काफ़ी आसान पैटर्न है और जेंट्स स्वेटर पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए पैटर्न शुरू करते हैं। इसमें फंदे जो हैं वो 3+2 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। 3 के मल्टीपल में लीजिए, फिर +2 एज वाले फंदे। तो और ये डिज़ाइन है वो 6 लाइनों की है। तो पहला हम देखिए एज वाला फंदा इस तरह से उतार लेते हैं। उसके बाद 2 फंदा हम सीधा बुनते हैं, एक और ये 2 फंदा सीधा बुना, एक फंदा उल्टा बुनते हैं। तो फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, एज वाला फंदा उतारने के बाद 2 सीधा और 1 उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से पूरी रो में कंप्लीट कर लूँगी, 2 सीधा और 1 उल्टा, 2 सीधा और 1 उल्टा। ये है फर्स्ट रो, 2 सीधा 1 उल्टा। फ्रेंड्स, 2 सीधा और 1 उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट की है मैंने। देखिए इस तरह से। उसके बाद एज वाला फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। अब आता है सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या करना है फ्रेंड्स, पहले ये फंदा उतार लेते हैं। उसके बाद 2 फंदे हम पर्ल करते हैं, उल्टा बुनते हैं, एक और ये 2 फंदा उल्टा बुनते हैं। उसके बाद 1 फंदा हम स्लिप करते हैं और धागे को इस तरह से ऊपर की तरफ से लाके सामने ले आते हैं। 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, ऐसे ही ले लेंगे और इसको धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। जो फंदा जो हमने बिना बुने लिया है उसके ऊपर से इसको लपेट लेंगे। फिर से देखिए वही करना है, 2 फंदा उल्टा बुना, 1 फंदा बिना बुने उतार लेते हैं और धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि धागा सामने की तरफ आ जाए। फिर 2 फंदा से उल्टा बुनते हैं, फिर 1 फंदा इस तरह से ले लेते हैं बिना बुने, उसके बाद धागे को इस तरह से लपेट देते हैं। फिर 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा बगैर बुने उतारते हैं और धागे को इस तरह से लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा बगैर बुने उतार लेते हैं और धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा बगैर बुने उतारते हैं, धागे को इस तरह से राइट नीडल पे लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा बिना बुने उतारते हैं, धागे को इस तरह से राइट नीडल पे लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं और 1 फंदा बुने उतारते हैं, उसके धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा बगैर बुने उतारते हैं और धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। एज वाला फंदा भी हम उल्टा बुन देते हैं। अब हम थर्ड रो पे आ गए फ्रेंड्स। थर्ड रो में एक एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2 फंदा सीधा बुना। उसके बाद जो हमने लपेटा हुआ था, ये फंदा एक फंदा जो बिना बुने लिया था और उसके ऊपर धागा लपेटा था, उसको हम उन दोनों को इस तरह से बगैर बुने उतार लेते हैं, इस तरह से उतार लेते हैं। फिर धागे को इसमें इस तरह से लपेट देते हैं राइट नीडल पे। तो 2 फंदा हम सीधा बुनते हैं इस तरह से। यहाँ पे थर्ड रो में एक एज वाला फंदा उतार लिया, 2 फंदा सीधा बुनते हैं। फिर ये जो हमने लपेटा हुआ था उल्टी रो में, सेकंड रो में, उसको हम इस तरह से उतार लेते हैं बिना बुने और उसके ऊपर इस तरह से धागा लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर से ये लपेटा वाला आ गया, इसको हम यूँ ही बिना बुने उतार लेंगे, इस तरह से उतार लेते हैं और एक बार धागा को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1
दे 2 और ये जो है इसको 2 बार इसको हम इस तरह से बगैर बुने उतार लेते हैं। और इसके ऊपर एक बार धागा लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर से इसको इस तरह से बगैर बुने लेते हैं। ये जो 2 हैं जो पिछली रो में हमने लपेट कर बनाया है, ये 2 हुए, 2 इस तरह से लपेट दिया और ये उतार दिया राइट निडल पे और एक बार धागे को लपेट दिया राइट निडल पे। फिर से 2 फंदा सीधा बुनते हैं और फिर से ये जो है 2 बार का पिछले रो में लपेटा था, सेकंड रो का लपेटा हुआ और एक फंदा था, तो ये 2 हो गए। 2 को इस तरह से बगैर बुने लिया और धागे को राइट निडल पे इस तरह से लपेट दिया। फिर से 2 फंदा लिया, 2 फंदा सीधा बुना, एक को इस तरह से जो सेकंड रो वाली बुनाई थी उसको इस तरह से बगैर बुने उतारा और धागे को राइट निडल पे लपेट दिया। फिर से 2 फंदा सीधा बुना और ये जो 2 हैं एक साथ जिनको हमने बगैर बुने लिया था उनको हम फिर से बगैर बुने लेंगे और ये इस तरह से 2 फंदों को हम ले लेते हैं, बगैर बुने हुए फंदों को राइट निडल पे लपेटते हैं धागे को और फिर से 2 फंदा सीधा बुनते हैं। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर से 2 फंदे लिए ये सेकंड रो वाले, उनको बिना बुने उतारा, राइट निडल पे धागे को लपेटा, फिर से 2 फंदे सीधा बुना, फिर से ये लिया, इसको उतारा। तो इसी तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लें। फिर 2 निट किया, 1 और ये 2। अब ये आखिरी वाला फंदा है, इसको भी हम एक बिना बुने उतार लेते हैं। इसमें हमने लपेटा नहीं है, लास्ट के फंदे हैं, इन दोनों को हम इसमें भी धागा लपेट देते हैं और बिना बुने उतार लेते हैं। लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा ही बुन देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 4th रो है। 4th रो में क्या करना है, एक हमने उतारा इस तरह से, उसके बाद ये जो हमने लपेटा हुआ था वो है, तो इसको बिना बुने उतार लेते हैं और इसको धागे को लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा हम पर्ल करते हैं, 1 और ये 2 फंदा हमने पर्ल किया, उल्टा बुना और ये जो है अभी 3 हो गया, लास्ट में लपेटा हमने 3 हो गया था, तो इनको हम तीनों को बिना बगैर उतारेंगे इस तरह से उतार लेते हैं और इसमें धागा लपेट देते हैं राइट निडल पे। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनते हैं और फिर से इन तीनों को उतार लेते हैं बगैर बुने। इस तरह से उतार लेते हैं तीनों को और इसको एक बार लपेट देते हैं। फिर से 2 फंदा हम फोल्ड करते हैं और जो अभी 2 से 3 हो गए हैं उनको हम उतार लेते हैं इस तरह से बगैर बुने उतार लेंगे और एक बार धागा लपेट देंगे। तो ये चौथी हो गई। फिर से 2 निट पर्ल कर लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये 5th रो है फ्रेंड्स, इसमें ये सीधी लाइन है, तो इसमें एज वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेते हैं। उसके बाद 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लपेटा हुआ है, तो इसको हम फिर से बिना बुने उतार लेंगे और एक बार धागे को इस पर इस तरह से लपेट देंगे। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2। उसके बाद फिर से हम ये
इन फंदों को जिनको लपेटा है उसको बगैर बुने उतारेंगे और एक बार धागा इसके ऊपर से घुमा देंगे, इस तरह से लपेट देंगे राइट निडल पे। फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो हमने लपेटा हुआ है इसको बगैर बुने उतार देंगे और इसके ऊपर एक बार धागा लपेट देंगे। फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, और फिर से इन लपेटे हुए फंदों को हम उतार देंगे इस तरह से और एक बार धागा लपेट देंगे। तो ये 5वीं बार हो गया जब हमने लपेटा। फिर एक बार 2 सीधा बुन लेंगे और फिर से इन फंदों को हम उतार लेंगे और एक बार धागा हम इस पर राइट निडल पे लपेट देंगे। फिर 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2, और फिर से इन लपेटे हुए फंदों को हम उतार लेंगे और एक बार धागे को लपेट देंगे राइट निडल पे। फिर से 2 फंदे सीधा बुनेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये 6th रो है फ्रेंड्स, उल्टी रो है। इसमें क्या करना है देखिए, ये देखिए हमने ये लिया है, देखो ये देखिए ये दोनों फंदे हैं वो उल्टे बने हुए हैं, तो इनको हम इस तरह से उल्टा बुन देते हैं। उसके बाद ये जो लपेटे वाले फंदे हैं इनको हम एक साथ ही धागा पीछे ले जाके एक साथ लेंगे। ये 5 जो हैं इनको एक साथ लेके इस तरह से इसको एक साथ सीधा बुन देंगे। ये उल्टी रो है लेकिन 5 को एक साथ लेके हमें इसको सीधा बुनना है। फिर से 2 उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2 उल्टा बुना। उसके बाद धागा पीछे की तरफ और ये 5 जो हैं इनको 5 को एक साथ लेकर एक साथ आ गए, इनको एक साथ लेकर हमें सीधा बुन देना है बैक साइड से। फिर से 2 उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ करेंगे और इन 5 को एक साथ लेकर सीधा बुन देंगे। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके 5 को एक साथ लेके हम को एक साथ लेके हम सीधा बुन देंगे। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे की तरफ करके 5 फंदों को एक साथ लेके सीधा बुनना है, बैक साइड से सीधा बुनना है। 5 का 1 कर देना है। फिर से 2 फंदा उल्टा और 5 को फिर धागा पीछे की तरफ करके 5 को एक साथ लेके बैक साइड से इनको सबको सीधा बुन देना है। फिर से धागा अपनी तरफ 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे और फिर से धागा पीछे की तरफ करके 5 फंदों को एक साथ लेके इस तरह से सीधा बुन देंगे। फिर से 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ 5 फंदों को एक साथ लेके ये 5 बार जो है लपेटे हुए इनको एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर से 2 उल्टा, 1 और ये 2 उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ ये जो है लपेटे हुए फंदे इन सब को एक साथ लेके एज का फंदा छोड़ के बाकी सबको एक साथ लेके
बैक साइड से एक सीधा बुन देते हैं, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देते हैं। तो इस तरह से 6th लाइन कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, और ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गई। और आपको फिर से फर्स्ट रो से रिपीट करना होगा। तो देखिए इस तरह का ये पैटर्न दिखता है जेंट्स स्वेटर में। आप दूसरे डिजाइन के साथ कंबाइन करके भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।